ये बात बिल्कुल सही भी है ना कि भाई रोज जिसका नाम लेकर हम लोगों को ये लोग घेरने का काम करते थे, अडानी अंबानी रोज ऐसी बातें करते थे, तो क्या कारण है कि चुनाव के ठीक बीच में आकर इन्होंने उस विषय को ही उठाना बंद कर दिया? क्या चुनाव के वक्त इन लोगों का ध्यान रखा जाने लग गया उन लोगों के द्वारा? भाई कुछ तो कारण होगा ना। एक लंबे समय से पिछले साल भर से लगातार पार्लियामेंट से लेकर हर मंच से कांग्रेस उनके जितने भी घटक दल हैं उनके द्वारा इन नामों का इस्तेमाल किया जाता था, पर आज इन्होंने एकदम इस नाम को लेना छोड़ दिया। चुनाव के वक्त भाई समझा जाता है कि कई लोगों के द्वारा मदद की जाती है, तो क्या ऐसी मदद एक कारण है कि अब आपकी जुबान इन पे बंद हो गई है? बट बहरहाल कारण जो भी हो, इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई ना कि भैया जो आरोप आप हम लोगों पे लगाया करते थे वो आरोप भी बेबुनियाद थे, क्योंकि अब चुनाव में तो आपने उन विषयों को उठाया नहीं है। हाँ? भाई ये अगर ऐसा है तो ये चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़े, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। वाह, सेंसस कब होना था? जनगणना होना था, कब होना था? 21 में, 24 आ गया। बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी। अगर ऐसी बातें हैं तो देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और आपको बता दें, मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री है। आपस में बांटने का काम मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए। देश में आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पे आप बात कीजिए। तो इस पे तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि 10 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं है झूठ बोलने के लिए।